वेलकम टू असलम क्लासेस। एक बार फिर से असलम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पीछे स्क्रीन में आप जो तस्वीर देख रहे हैं उस तस्वीर को देखने के बाद में जरूर आपको उम्मीद करता हूं कि जरूर आपको वो दिन याद आ रहा होगा जब 3 अक्टूबर 2021 को बड़ा बेरहमी के साथ में कुछ किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया और उनको जान से मार दिया गया। के बारे में भारत के तमाम लोगों को ये खबर बहुत अच्छे से पता होगी। इस खबर का ज्ञान भारत के हर व्यक्ति को बहुत ज्यादा अच्छे से होगा। इसी खबर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देश में बात करें या बात करें भारत के तमाम राज्यों की या यूपी की बात कर लें या हम बात करें भारत के प्रमुख अखबारों के बारे में, सारे के सारे में आज एक ही खबर सबसे ज्यादा चल रही है। वो खबर क्या है? वो खबर है लखीमपुर खीरी की वो घटना जिसमें कुछ किसानों को जान से मार दिया गया, जिसमें कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने हाल में ही एक जांच सौंपी है, जिससे पता लगा है कि ये जो घटना हुई है ये घटना कोई धोखे से नहीं हुई है, ये घटना कोई लापरवाही से नहीं हुई है, बल्कि इस घटना की प्री प्लानिंग की गई है, बल्कि इस घटना को सुनियोजित किया गया था। पहले से ही इस घटना में प्लानिंग करके ऐसा किया गया है। आज से 3 दिन पहले संसद में राहुल गांधी जी के द्वारा एक एडजॉर्नमेंट मोशन लाया गया, जिसके तहत गृह मंत्री जिनका इसमें नाम आ रहा है, जिसका इस घटना में जिनका नाम आ रहा है, उनको इस्तीफा देने की मांग रखी गई है। उनके सामने इस्तीफा देने की मांग रखी गई है। मैं आपको बता दूं एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होता है। इसमें ये जो होगा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास हो सकता है। इसमें कम से कम 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि 50 एमपी के सिग्नेचर होने चाहिए और इसमें कम से कम 2.5 घंटे की वार्तालाप होती है। वंस अपॉन अ टाइम इन द मंथ ऑफ अक्टूबर के महीने की बात है, यूपी में आप जो तस्वीर पीछे देख रहे हैं ये यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। इनकी एक रैली होनी थी, वही लखीमपुर खीरी में इनकी एक रैली होनी थी। उस रैली के लिए इनको लखीमपुर खीरी में जाना था, लेकिन उससे पहले से ही किसान आंदोलन चल रहा था। किसान आंदोलन के जो कुछ लोग थे, वहां के जो किसान थे, उन लोगों ने इस पर ऐतराज जताया और कहा जब केशव प्रसाद मौर्य लखीमपुर खीरी में आएंगे तो हम इनको यहाँ नहीं आने देंगे, इनका विरोध करेंगे, इनका हेलीपैड यहाँ पर नहीं उतरने देंगे, इनका हेलीपैड यहाँ पर नहीं उतरने देंगे। ये सारी बातें किसानों के थ्रू प्लानिंग की गई। लेकिन होता क्या है, किसान उस दौरान विरोध कर रहे होते हैं इन्हीं के खिलाफ कि हम इनका हेलीपैड नहीं उतरने देंगे, हम डिप्टी सीएम को यहाँ नहीं आने देंगे। ये सारी बातें चल रही थी। इसी दौरान क्या होता है, पीछे से कुछ गाड़ियां आती हैं और जो विरोध कर रहे किसानों पर ये गाड़ियां चढ़ती हुई चली जाती हैं, जिससे कि उसमें करीब 8 किसानों की मौत हो जाती है। कि उसमें करीब बेरहमी से 8 किसानों की मौत हो जाती है और मौके पर ही उनकी डेथ हो जाती है। गाड़ियां इन किसानों को कुचलती हुई आगे चली जाती है। इनके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने जानबूझकर किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई, यहाँ तक कि उस गाड़ी के अंदर ये खुद भी सवार थे, ऐसा भी रिपोर्ट के अंदर आया है। आइए अब इसके बारे में हम आपको थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, लखीमपुर खीरी जो है वो यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, यूपी का एक जिला है, जिसकी बॉर्डर जो होती है वो नेपाल से साझा करती हैं, यानी कि मिलती हैं। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर 2021 को एक घटना होती है, जिसमें कि कुछ गाड़ियां कुछ किसानों को कुचलते हुए आगे चली जाती हैं और बड़ा बेरहमी से उसमें करीब 8 किसानों की मौत हो जाती है। उसके बाद 4 अक्टूबर 2021 को आशीष समेत 4 अन्य लोगों पर कार्रवाई होती है और एफआईआर लिख ली जाती है। 9 अक्टूबर 2021 को आशीष से 12 घंटे पूछताछ की जाती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद में आशीष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद किसानों ने 3 अक्टूबर 2021 को हुई उस लखीमपुर खीरी की हिंसा पर आंदोलन शुरू कर दिया, प्रदर्शन शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट शुरू कर दिया अगेंस्ट गवर्नमेंट के। फिर क्या होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्वतः 6 अक्टूबर 2021 को यह बात कही कि मैं इस मामले को खुद संज्ञान में लेती हूं और इसकी पूरी कार्रवाई की जाएगी और इस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए यूपी एसआईटी गठित की जाएगी। एसआईटी का मतलब होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, वो गठित की जाएगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इस घटना के बाद में पीछे जो मंत्री दिखाई दे रहे हैं अजय सिंह टेनी, इनके पुत्र आशीष पर निम्न प्रकार की धाराएं लगा दी गई हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अभी जल्दी में ही कहा है। ये नई रिपोर्ट है और याद रखें इस जांच में एक चीज साफ निकल के आई है कि ये जो घटना थी ये प्री प्लानिंग थी, ये लापरवाही नहीं थी, ये धोखा नहीं था, ये डायरेक्टली प्री प्लानिंग थी। इंडियन पिनल कोड के निम्न धाराओं पर केस दर्ज किए गए हैं, की निम्न प्रकार की धाराएं हैं। धारा 120 बी आपराधिक सामाजिक रचना, धारा 147, धारा 148, धारा 149 दंगों से संबंधित होती है। धारा 179 लापरवाही तरीके से वाहन को चलाना, धारा 302 हत्या, धारा 304 ए
लापरवाही से हत्या करना। धारा 338 किसी व्यक्ति को ऐसे चोट पहुंचाना जिससे कि उसकी जान खतरे में हो। ये सारी धाराएं अजय सिंह टेनी के बेटे आशीष पर लगी हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से कुछ धाराओं पर आप देख रहे होंगे लापरवाही शब्द का यूज किया गया है। एसआईटी ने अब जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें ऐसा कहा है जो लापरवाही वर्ड है ना, इस वर्ड को कंप्लीटली हटा दो, क्योंकि लापरवाही से कुछ भी नहीं किया गया है, सब इरादतन किया गया है, सब जानबूझकर किया गया है, सब प्री प्लानिंग है, ऐसा अब कहा है एसआईटी की टीम ने। और आगे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कहती है कि इन पर निम्न प्रकार की धाराएं लगाई जाएं। उनमें से पहली धारा है 307, फिर है 326, 302, 34, 120 के तहत मुकदमा चलाया जाए, ऐसा एसआईटी ने कहा है। और हमें आशा है अपने सुप्रीम कोर्ट पर कि देश में कोई भी क्राइम होता है, कोई भी जुर्म होता है तो बिल्कुल उसको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि इंसाफ अगर नहीं मिलेगा तो क्राइम और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, इट्स एनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।